नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। हरिद्वार में सामाजिक संगठन सेवाक्य संस्थानम ने पतंजलि योगपीठ में 2 दिवसीय युवा धर्म संसद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय भी मौजूद रहे। युवा धर्म संसद में देश के कई राज्यों से करीब 2000 छात्र छात्राएं शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। हमारे देश की युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान किस प्रकार से सुनिश्चित करना है, यह संसद निश्चित रूप से उस दिशा में हम सबको प्रेरित करेगी। और इस कार्यक्रम के लिए पूज्य स्वामी जी का, अयोध्यावासी मिथिलेश नंदिनी शरण जी का और उनकी पूरी टीम का मैं जितनी सराहना करूं उतनी कम है। मैं क्योंकि ये संस्था हमारे समाज में निष्ठावान एवं जागरूक युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए अनेक वर्षों से काम कर रही है। अनेक इस प्रकार के प्रयास पहले भी किए गए हैं, जैसा आप सभी जानते हैं, और आप सब में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कार्यक्रमों में इनमें सहभाग करने का अवसर मिला होगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय संस्कृति को संपूर्ण विश्व के अंदर पहचान मिल रही है। भारतीय सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर योग और प्राणायाम को भी आज पूरा विश्व अपना रहा है। पूरे विश्व के अंदर इनकी आज एक मान्यता हो रही है। 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस, इसका हमारा प्रत्यक्ष हमारे सामने इसका प्रमाण है। आज विश्व के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष मां गंगा की आरती और श्रीमद् भागवत गीता के आध्यात्मिक सार को समझकर हमारी संस्कृति को अपना भी रहे हैं। हमारी संस्कृति की ओर आज उनका रुझान हो रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सामने 2047 में विकसित भारत का संकल्प रखा है और उसके लिए निरंतरता से आज काम भी हो रहा है। परंतु भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको भी उस दिशा में कार्य करना होगा, बहुत काम करना होगा। और इस ध्येय को पूरा करने में अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, अगले 25 साल जिनके कंधों पर है, तो वो कोई और नहीं है, हमारे देश के जो आज युवा धर्म संसद में शामिल होने वाले आप सब युवा भाई बहन हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में सरकार ने तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर तक इसे लागू करने के संकेत दिए हैं। ऐसे में शासन स्तर से तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते बीजापुर अतिथि गृह में यूसीसी की नियमावली बनाने के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और यूसीसी की समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राधा रतूड़ी और शत्रुघ्न सिंह ने यूसीसी नियमावली को अंतिम रूप देने में सभी विभागों को सहयोग और समन्वय के निर्देश दिए। वहीं कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरती नजर आई हैं। अब कांग्रेस यात्रा करे, कुछ भी करे, कांग्रेस हर चीज में राजनीति ढूंढती है। आप जानते हैं कि पिछली बार बाबा केदारनाथ ने उनकी यात्रा को रोक दिया और वो यात्रा फिर प्रारंभ करें, यानी कि वो कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते जिसमें वो राजनीति ना करें। जनता न तो उनके साथ है, न जनता उनके साथ चली है। पहले भी माननीय करण महाराज जी ने बहुत यात्रा का ढिंढोरा पीटा था, फ्लॉप हुई, बीच में छोड़ा। ये यात्रा फ्लॉप हुई, बीच में छोड़ा। अब वो फिर से शुरू करें। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँ, उनको सद्बुद्धि भी दे और वो जनता के लिए कुछ काम करें, जनता के लिए संघर्ष करें। ये मैं उनसे अपील भी करूंगा। भाजपा क्यों डरी हुई है इस यात्रा से?
जिस तरीके से भाजपा के पेट में इस यात्रा से मरोड़े उठे हैं, उससे मुझे लगता है कि भाजपा ये समझती है कि इस यात्रा के माध्यम से उनके कई कुकृत्य जो है, उनके समय में उनके कनाइवेंस से हुए कई ऐसे गलत काम लोगों के सामने आ जाएंगे, जिनमें मंदिर का चांदी हटी कहाँ गई, सोना 223 किलो से 23 किलो पहुंचा और 23 किलो भी अब नहीं है, लगता है 230 ग्राम सोने की खाली फॉगिंग हुई है। तो ये जो जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं वो चिंताजनक है। भाजपा उससे घबराई हुई है। और भी बहुत सारे जो काम हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि चार धाम यात्रा का प्रथम चरण जिस प्रकार से विफल हुआ है और उससे स्थानीय आजीविका पर जो दुष्प्रभाव पड़ा है, लोग समझते हैं कि कांग्रेस की यात्रा से ये लोगों के जख्म और ताजा हो जाए। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन धीरे धीरे खोती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से करते हैं और उस नियुक्तियों को बिना एआईसीसी की संस्तुति के करते हैं, उसको इसको इनकी प्रदेश प्रभारी रद्द कर देती है, तो इसमें इतने ज्यादा घोर बेइज्जती का इनको इस समय सामना करना पड़ रहा है। इस कारण इनके मानसिक असंतुलित हो चुके हैं और मानसिक रूप से ये बीमार हो चुके हैं, तो इस प्रकार की बातें करते हैं। अब ये मानसिक बीमारी के शिकार नहीं है तो और क्या कहेंगे। जिस बाबा केदारनाथ की वहां पर शिला रखी गई है, उसको कोई क्या तोड़कर कहीं पर लेके जा सकता है? ये इनकी मानसिक विकलांगता का परिचय दे रहे हैं ये। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हमने केदारनाथ बाबा में जल चढ़ाया, बहुत अच्छा काम किया, आपको जल चढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि जो जो उल्टे कर्म आपके रहे हैं, अब तक सनातन संस्कृति को आप मानते नहीं आए हैं। और कहा जाएगा, और बिल्कुल उचित कहा जा रहा है, कि हीरे की सैया पर सोने वाले आज जमीन पर उतरे हैं। तो इस तरीके की जो ये कर रहे हैं चीजें, ये दर्शा रहा है कि अब इन्हें सनातन की संस्कृतियों पर विश्वास है। श्री केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दूसरे चरण का समापन केदारनाथ धाम में जलाभिषेक, पूजन, ध्वजारोहण और तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक कर किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा की लड़ाई आगे भी जोर शोर के साथ लड़ने का प्रण लिया। यात्रा समापन के बाद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मौजूदा सरकार श्री केदारनाथ धाम की मर्यादाओं को तार तार कर रही है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण आज जलाभिषेक और बाबा भैरव की प्रार्थना के साथ समापन हुआ है। हम सब लोग कल से बारिश में लगातार चल रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन करके सुबह सुबह जलाभिषेक करा गया। उसके बाद बाबा भैरव के यहाँ जाके न्याय की अर्जी लगाई है। जब तक कृष्णा माई की गुफा का नाम परिवर्तित होकर कृष्णा माई नहीं होता, गर्भगृह के कानून तोड़ने में प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, और सोने की चोरी जो हुई है केदारनाथ में उसका खुलासा नहीं होता, और जो शिला केदारनाथ के यहाँ से दिल्ली ले जाई गई उसको वापस लाना चाहिए। QR कोड लगाकर जो लूट हुई है उसकी वापसी की हम मांग कर रहे। खाली मंदिर का निर्माण रोकने से नहीं होगा, जो लूट करी गई है हमारे सनातन धर्मियों की, लोग आस्था के साथ केदार बाबा को पैसा चढ़ा रहे हैं, वो दिल्ली के सेठों की जेब में जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। आज मेरे लगभग 200 साथियों ने मेरे संग इस यात्रा को समापन किया है। हम सब लोग धन्य हुए हैं। पंडित पुरोहितों का आशीर्वाद हमको मिला है, और उनके भी बहुत सारे जेन्युइन जो दिक्कत है उनके से रूबरू हम हुए। उनके हक हकूक़ के संग खिलवाड़ हुआ है, जिसमें उनकी ज़मीनों में एक एक व्यक्ति की ज़मीन में 3-3 मंजिलें घर बना दिए हैं। उसमें नीचे की मंजिल किसी की, बीच की मंजिल किसी की, तीसरी मंजिल किसी की, जिससे आगे आने वाले समय में विवाद होगा। और केदारनाथ में एक ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो आने वाले समय में बड़ा भयानक, जिसके अंजाम हो सकते हैं। नीचे जड़ खाली हो रही है, ऊपर जो है निर्माण पर निर्माण हो रहा है। हमारे जितने कारोबारी हैं इन सब के कारोबार में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। लोगों के कारोबार चौपट हो गए। यात्रा उस तरीके से नहीं चल पा रही जैसे चलती थी। लेकिन बाबा केदार और बाबा भैरव से हमने निवेदन किया है कि जिन्होंने ये दुष्टता की है उनको या तो उनको सद्बुद्धि दे, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध जो भी उन्होंने दंडात्मक कार्रवाई करनी है। उत्तराखंड में लगातार पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 10 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर
व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसको देखते हुए तमाम आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो सभी जिलों की मॉनिटरिंग का काम करें। और मौसम का जो अलर्ट है ये हमारे लिए हमेशा से चुनौती रहा है और पूरा मानसून सत्र में अनेक स्थानों पर हमको आपदाओं का सामना करना पड़ा है, भूस्खलन का सामना करना पड़ा है, अतिवृष्टि के कारण से अनेक संपर्क मार्ग कटे हैं, अन्य चीज़ें भी हुई हैं। तो अभी सारे जिलाधिकारियों से, सारे आपदा प्रबंधन के लोगों से, SDRF, NDRF सभी हमारे तैनात हैं, सभी विभागों के लोग लगे हुए हैं और जहाँ भी संपर्क कट रहा है या जहाँ पर भी सहायता की आवश्यकता है वहाँ पर हमारे शासन के लोग पहुँच रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस पर पूरी तरह से सब लोग मुस्तैद होकर नज़र रखें और जहाँ भी आपदा से प्रभावित लोग हो रहे हैं उनको मदद करें। हल्द्वानी में लगातार बारिश के चलते गौला नदी का जलस्तर खतरे के निशान से कुछ दूरी पर रह गया है। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तराई के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और नदी के आसपास रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। बुधवार को गौला नदी से 41,364 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। देखिए, कल से बारिश लगातार जारी है और अभी भी काफ़ी तेज़ बारिश है। यहाँ पर गौला है और नंधौर है और बाकी रक्षिया कल्चा नाला है, सभी अभी उफान पे हैं और गौला नदी का जो जलस्तर है वो 50,000 क्यूसेक से ऊपर पहुँच गया है। ऐसे ही नंधौर नदी भी 45,000 क्यूसेक से ऊपर बह रही है। फिलहाल कोई जनहानि पशुहानि की सूचना नहीं है और एहतियात के तौर पर सभी राजस्व के कर्मचारी और पुलिस विभाग और हमारे PRD इत्यादि के जवान फील्ड पर तैनात किए गए हैं। क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से लगातार बरसात जारी है और भारी बरसात के चलते अब जो नदी नाले हैं वो उफान पर आ चुके हैं। हम खड़े हैं हल्द्वानी काठगोदाम के गौला बैराज में और गौला की तस्वीरें आप देखिए। गौला में जो पानी है वो काफ़ी उफान पर है और पहाड़ों में लगातार जो बारिश हो रही है उसी का नतीजा है कि यहाँ ये पानी जो है उफान पर आ चुका है। और साथ ही साथ हल्द्वानी की अगर बात करें तो हल्द्वानी में भी पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का माहौल चल रहा है। बारिश हो रही है, भारी बरसात हो रही है। स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी दे दी गई है। लगातार 2 दिन से भारी बारिश के चलते स्कूल भी बंद किए गए हैं और साथ ही साथ लोगों को अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। तो बहुत ज़रूरी ना हो तो ही घर से निकला जाए, अन्यथा घर में रहकर सेफ रहने की बात जिला प्रशासन यहाँ कर रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, पानी का जलस्तर जो है, ये गौला की तस्वीरें हैं हल्द्वानी गौला की, और गौला का जलस्तर जो है वो अभी रौद्र रूप है। 50,000 क्यूसेक से ज़्यादा का डिस्चार्ज अभी सुबह की जो पैरामीटर से सुबह गौला से 50,000 क्यूसेक पानी यहाँ छोड़ा गया है और लगातार इसमें वृद्धि होती जा रही है। पहाड़ों में लगातार बरसात है और बरसात के चलते जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। जिला प्रशासन और तमाम जो रेस्क्यू की टीमें हैं, SDRF, NDRF, वो स्टैंड बाई पर हैं और किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार बैठी हुई है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। रुद्रप्रयाग में गैर हिंदू रोहिंग्या मुसलमानों और फेरी वालों का गांव में एंट्री बैन को लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कायरों के पास साहस नहीं होता है, इसलिए जैसे ही ये खबर मीडिया की सुर्खियां बनी, बीजेपी ने वहां से पोस्टर हटा दिए। और क्या कुछ कहा हरीश रावत ने, वो भी सुनिए। ये भाजपा की कायराना हरकत थी और इसलिए कायर में स्थितियों को झेलने का साहस नहीं होता है। जैसे ही मीडिया के अंदर ये समाचार आए तो भाजपा ने वो बोर्ड हटा लिए। तो ये जो कुछ उन्होंने किया है भाजपा की सूचित सुनियोजित घृणा फैलाने की कायराना हरकत थी। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने सोहलपुर गांव पहुंचकर तालाब में डूबकर मरने वाले युवक के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस नेताओं और विधायकों पर मामले में राजनीति करने का आरोप भी लगाया। सांसद ने मामले में उच्च स्तरीय जांच के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है
और साथ ही चेतावनी दी कि इस मामले में 5 अक्टूबर को हरिद्वार जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।